हाँ नेक्स्ट देखो जरा, अगर H3A जो है, या तो देखो H3A अकेला है, H3 अकेला है, ठीक है, तो मैंने बता दिया अभी कैसे करना है, K1 K2 K3 और C गिवन होगा, आप pH वगैरह सब लिख सकते हो। अब या फिर इसमें मान लो सॉल्ट डाल दिया हो NaOH, तो ऐसा हो सकता है कि इसने पहला H प्लस कंप्लीटली लूज कर दिया हो, तो ये सॉल्ट हो सकता है। तो H3A में कितने H प्लस है? 3, तो हमने इतना NaOH डाला कि पहला H प्लस उसने कंप्लीटली लूज कर दिया, तब फिर फाइनली सॉल्यूशन में क्या बनेगा? NaH2A। अगर हमने इतना डाला कि 2H प्लस कंप्लीटली लूज कर दिया, तो क्या बनेगा? Na2HA। तो सॉल्यूशन में अगर ये है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें कैसे करेंगे, और अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो क्या बनेगा? Na3A। तो इसका pH कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। देखो बेटा, सवाल में अब आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है। H3A अकेला था तो pH कैलकुलेशन कैसे करना है वो आपने देखा, ठीक है ना। इस केस में अगर आप ढंग से देखोगे तो ये है एम्फोटेरिक आयन। क्या है ये? एम्फोटेरिक आयन। कैसे? इसको आप ब्रेक करो, Na प्लस और H2A माइनस। H2A माइनस एसिड का काम तो कर ही सकता है, और अगर कोई माइनस है वो भी कॉन्जुगेट बेस है किसी एसिड का, तो बेस का काम तो कर ही सकता है। तो इसको अगर हम देखेंगे, इसका pH कैलकुलेशन हमने कर लिया है ना। इसको अगर सॉल्यूशन में ये अकेला है तो सबसे पहले पानी में डाला तो सोडियम का सॉल्ट है, तो क्या होगा? Na प्लस एंड H2A माइनस। ध्यान से समझना, यहीं से आयोनिक समझ आना बंद हो जाता है, ठीक है। ये एक सॉल्ट है, सोडियम का सॉल्ट है, पानी में डाला तो Na प्लस कंप्लीटली सॉल्युबल होगा क्योंकि सोडियम का सॉल्ट है, Na प्लस बना और H2A माइनस। तो लेट्स से इसकी कॉन्सेंट्रेशन C थी, ठीक है। तो ये C मिला, ये C मिला, और ये जो C मिला ये कचरा है। इसको ये तो कोई काम नहीं करेगा ना, पानी में बस आएगा। और ये जो है ये दो काम कर सकता है। अभी बेटा प्रीवियस सॉल्ट के डिस्कशन में माइनस ने क्या किया था? माइनस ने पानी से रिएक्शन करके OH बनाया था, और 3 केस अपन ने बना दिए कि अगर ये माइनस, अगर कोई माइनस है तो उसका बेस Kb लिखा था, उसका C देखा था, और 3 केस बने थे और हमने OH लिख दिया था। या तो C और Kb कंपेरेबल रहा होगा, या C बहुत बड़ा रहा होगा, या Kb बहुत बड़ा रहा होगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जब पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो ये दो काम कर सकता है। ये पानी के साथ रिएक्शन करके H प्लस लूज भी कर सकता है, यस और नो, और पानी के साथ ही ये रिएक्शन करके H प्लस भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि जब इसने H प्लस दिया था और ये बना था तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन था ना, यस और नो। तो ये H प्लस ले सकता है और ये क्या प्रोड्यूस कर देगा? OH माइनस। तो देखो इसने दो काम करे। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ये समझने वाली बात है। K2 बेटा, इन दिस केस H2A माइनस इज फर्नेसिंग H प्लस, तो ये K2 क्या है? किसका? बेटा H3A का जो K1 था वो क्या था? H प्लस और H2A माइनस बनाना। K2 क्या था? H2A माइनस से Ha2 माइनस बनाना। और K3 क्या था उसका? Ha2 माइनस से A3 माइनस बनाना। यही था ना K1 K2 K3। तो बेटा इस रिएक्शन में H2A माइनस H प्लस लूज करना है। इट मीन्स इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? इसका K2 ऑफ H3। क्लियर? इस वाले केस में क्या कर रहा है?
इस केस में बेटा ये बेस का काम कर रहा है, और ये बेस किस कॉन्जुगेट एसिड का बेस है? H3A का। तो इस वाली रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम कितना है? K1। अरे यस और नो? इसका K1 है तो इसका क्या होगा? KW/K1। अरे यस और नो? बेटा HA जब A माइनस बनाता था, जब HA A माइनस बनाता था तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था? K। लेकिन जब A माइनस HA बनाता है, जब A माइनस HA बनाता है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेस Kb क्या था उसका? KW/K ऑफ HA। ये समझ आया? अब बताओ, ये एम्फोटेरिक है, ये सबको समझ आया? बिकॉज इसमें डुअल बिहेवियर है, ये H प्लस लूज भी कर सकता है पानी को और OH माइनस भी बना सकता है। मतलब ये H प्लस एसिड का भी काम कर सकता है और बेस का भी काम कर सकता है। जब भी ऐसा हो तो बताओ, इस पूरे डिस्कशन में अभी जब से अपन डिस्कस कर रहे हैं, इस सवाल में पता ये समझना बहुत जरूरी है, ये दिया होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaH2A गिवन है, ठीक है, एंड pKa1, pKa2 एंड pKa3 ऑफ H3A गिवन होंगे, ठीक है, और अपन को pH बताना होगा। तो बताओ, इस पूरे डिस्कशन में कौन कौन से K इन्वॉल्व है? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? K2। इसका क्या है? तो डायरेक्ट pH आता है pKa1 प्लस pKa2 बाई, क्लियर? अब सुनो, इसकी भी लिमिटेशन है, लेकिन इसकी लिमिटेशन अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे। इसका एक ऑलरेडी वीडियो शायद मैंने आपको बताया था, वो आपने अगर देखा हो, इसका डेरिवेशन, इसका है pH कैलकुलेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन हैविंग एम्फोटेरिक एनाइन, ठीक है। और इसमें कैटाइन कैसा है? एम्फोटेरिक एनाइन तो है जो काम कर रहा है, लेकिन कैटाइन कैसा है? इनर्ट, जिसको कोई मतलब। तो एक इनर्ट कैटाइन, ये एक वीडियो है, इसको आप देख लेना, ठीक है। ये कहां से आया ये आपको चमक जाएगा, ठीक है। बट इन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आपका जो अप्रोच होगा वो यही होगा। क्लियर है अपनी बात? बट ये जरूर देख लेना, अभी आज के बाद ही सब लोग देख लेना इसको, ठीक है। तो अब इस वाले का क्या आया? pK1 प्लस pK2। अब इसमें देखो, इसमें बेटा क्या बनेगा? 2Na प्लस Ha2 माइनस, यही बना। ये 2C और ये C, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी? C। और इसमें भी बेटा K1, K2, K3 ऑफ H3A गिवन है। क्लियर है? जो गिवन है उसको अच्छे से देखो। इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, इसको उठा के पानी में डाल दो, इसको उठा के पानी में डाला, ये बना। बोलो, अब ये अगेन दो काम कर सकता है। ये पानी के साथ एक तो A माइनस बना सकता है, सुन, Ha2 माइनस विल लूज H प्लस, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी क्या होगा? यहां पे ऐसे लिख देते हैं, Ha2 माइनस पानी के साथ, बेटा ये रिएक्शन कर सकता है ना, H3A प्लस प्लस A3 माइनस, और ये Ha2 माइनस पानी के साथ ये भी कर सकता है ना, H2A माइनस प्लस OH माइनस। देखो ये समझना बहुत जरूरी है, ये रिश्ता बहुत अच्छा है। H3A, यहां से यहां गए, क्या है? K1, ध्यान से समझना, यहां से यहां K1, यहां से यहां K2, यहां से यहां, और K1, K2, K3 किसका? H3A का। अब इससे इसमें जाओगे तो KW/
K1, यहां से यहां जाओगे KW अपॉन K2, और यहां से यहां जाओगे तो KW अपॉन K3। ये बात समझ आई क्या सभी को? ठीक है। अब देखो इस वाले इक्वेशन का K क्या होगा? K3। इसका क्या होगा? Ha2 माइनस से H2A माइनस, Ha2 माइनस से H2 माइनस, क्या हुआ? KW अपॉन K2। ये चमका सभी को? तो बताओ भाई। तो इस केस में इन्वॉल्व K कौन कौन से हैं? यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसका एवरेज क्या आएगा? pKa1 सॉरी pK2 प्लस pK3 बाई 2। ये समझ आ गया? अरे बताओ भाई। तो ये अपन ऑलरेडी कर चुके थे। अब देखो इसको सिंपल तरीके से अगर देखें तो H3A में सीधी सीधी बात अगर करें, H3A में H प्लस क्या आता था? रूट C इंटू K1। H3A में H प्लस क्या आएगा? रूट C इंटू K1। देन कंडीशन क्या होनी चाहिए? C शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन K1। करेक्ट। इस केस में pH क्या आएगा? pK1 प्लस pK2 बाई 2। इस केस में क्या आएगा? pH इज इक्वल टू pK2 प्लस pK3 बाई 2। इस केस में देखना एक तीसरा Na3A, समझो। इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद फिर सॉल्व भी करूंगा, ठीक है? बट एक्सप्लेन करने में अगर समझ आ जाए तो बढ़िया है। अब आप पूरे बिल्कुल फ्रीली बिल्कुल आप फील करो। Na3A है, क्या है? Na3A। और आपको K1, K2, K3 गिवन है किसका? H3A का। K1, K2, K3 दिया है, तो आप ये ऐसा पैटर्न लिख लोगे। अरे ये सुन लो, कर लोगे? ठीक है। अब Na3A में जो 3A प्लस है वो तो कचड़ा है, काम का क्या है? A3 माइनस। अरे सोडियम तो कचड़ा है ना, और A3 माइनस काम का है। A3 माइनस बेटा किसका काम करेगा? क्या A3 माइनस H प्लस फर्नेस कर सकता है? अरे A3 माइनस के पास H है नहीं, तो वो फर्नेस कहां से करेगा? तो वो सिर्फ बेस का काम करेगा। और अगर बेस का काम करेगा A3 माइनस, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये होगा ना। तो थोड़ा अच्छे से समझना ये चीज, आप बिल्कुल क्लियरली विजुअलाइज हो जाएगा आपको सब कुछ। A3 माइनस जब पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? Ha2 माइनस। फिर जब Ha2 माइनस करेगा तो वो ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। तो एक हाइड्रोलिसिस ऐसे हुआ, उसके बाद फर्दर हाइड्रोलिसिस ऐसे हो सकता है, इसका हाइड्रोलिसिस इसमें हो सकता है, यस और नो? तो यहां पे अगर ये इसको बोलेंगे फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस, इसको सेकंड स्टेप हाइड्रोलिसिस, इसको थर्ड स्टेज हाइड्रोलिसिस, यही बोल देंगे। अरे इसको बोलते थे फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन, इसको सेकंड स्टेप डिसोसिएशन, और इसको थर्ड स्टेप डिसोसिएशन। तो ये क्या होगा? फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस, सेकंड स्टेप हाइड्रोलिसिस, थर्ड स्टेप हाइड्रोलिसिस। ये क्लियर है? अब A3 माइनस अगर सॉल्यूशन में है, A3 माइनस अगर सॉल्यूशन में है, तो वो 3 रिएक्शन कर सकता है पानी के साथ। क्या क्या? A3 माइनस Ha2 माइनस, फिर Ha2 माइनस H2A माइनस, H2A माइनस H3, 3 बना सकता है। पहली वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? KW अपॉन K3। दूसरे वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW अपॉन K2। तीसरे वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW अपॉन K1। मैंने अभी बताया था जहां पे भी सवाल में H3A आएगा, किसी भी सवाल में H3A आए और K1, K2, K3 गिवन हो, तो K1 बहुत बड़ा होगा K2 से और K2 बहुत बड़ा होगा K3 से। ये कंडीशन हर सवाल में होगी। तो बेटा ये बताओ, ये फिर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा? इसके सामने मैं इन दोनों को निगलेक्ट कर सकता हूं या नहीं? अगर बेटा K1 बहुत बड़ा है K2 से और K2 बहुत बड़ा है K3 से, तो KW अपॉन K1 बहुत छोटा हो जाएगा KW अपॉन K2 से, और
KW/K3 बहुत ज्यादा बड़ा होगा। इसका मतलब समझो, इसका मतलब जो आपने A माइनस का कैलकुलेशन करा था, A माइनस का KV क्या था, KW/K ऑफ HA, फिर उसका KV आ गया था, C था, कंपेयर करके 3 केस बनाए थे। यहां पे KV क्या लोगे, क्योंकि इसका जो हाइड्रोलिसिस होगा इसके सामने इसका सब निगलेक्ट होना है, तो बस उस KV की जगह आप ये यूज कर लो। सिंपल A माइनस में क्या किया था, आप दोबारा सोचो। A माइनस में आपने C चेक करा था, इसका C दिया है, उसके बाद आपने उसका KV चेक करा था, और उसका KV क्या हुआ करता था, A माइनस के केस में KV क्या हुआ करता था, KW/KA ऑफ HA। इस केस में क्या होगा, KW/K3। तो C और K3 चेक करोगे, 3 केस बनेंगे, सॉल्व हो जाएगा। समझ आ गया? तो इसको सोचो, सॉल्व करो, फिर अभी क्वेश्चन करते हैं इसके।